हाँ तो दोस्तों यहाँ पे HDFC के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं टोटल रेवेन्यू की बात करूँ तो जो जो टोटल रेवेन्यू है वो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 8.9% गिरकर 35,738 करोड़ पे निकल कर आया है। तो मतलब अराउंड 9% का डिक्लाइन हमको टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बात करें तो। और जो टोटल प्रॉफिटेबिलिटी है वो अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो एकदम फ्लैट है। 0.96% की गिरावट हमको टोटल यहाँ पे नेट प्रॉफिट में देखने को मिली है, मतलब अराउंड 1% की गिरावट हमको यहाँ पे देखने को मिली है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे फ्लैट परफॉर्मेंस हमको देखने को मिला है अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो। अब इसके बाद अगर हम रेवेन्यू को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम देखें, मतलब पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो वहां पे ये 115% का हमको रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है और जो टोटल रेवेन्यू है वो 35,738 करोड़ का। तो देखिए, पिछले साल आप सभी को पता है कि जो मार्च में कोविड की वजह से यहाँ पे जितने भी फाइनेंशियल कंपनीज हैं, चाहे वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो या फिर उसके अलावा कोई भी कंपनी हो, तो उनके मार्च में ज़्यादा उनका बिजनेस नहीं चला था, तो उसकी वजह से भी वहाँ पे रेवेन्यू कम था। और इस बार हमको अच्छा उछाल यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस बार देखने को मिल रहा है। तो मतलब जो पिछले साल सिचुएशन थी उससे यहाँ पे बहुत अच्छी रिकवरी हमको देखने को मिली है, क्योंकि रेवेन्यू यहाँ पे डबल हो गया। तो आप ऐसा नहीं कह सकते किसी मार्च की वजह से यहाँ पे रेवेन्यू हमको डबल होता हुआ नजर आया है। तो इसीलिए यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छा है, क्योंकि बता रहा है कि ईयर ऑन ईयर यहाँ पे कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अब इसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे टोटल प्रॉफिट भी 30% YOY बढ़कर 5,669 करोड़ का निकल कर आया है। जो टोटल नेट प्रॉफिट है इसमें हमको 30% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने को मिला है। तो ऑल ओवर यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की तो वहां पे परफॉर्मेंस एकदम फ्लैट हमको नजर आया है। अब इसके बाद अगर हम डिविडेंड की बात करें तो यहाँ पे 23 रुपीज का डिविडेंड यहाँ पे HDFC ने डिक्लेयर किया है। और मतलब अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आपको 2300 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा। देखिए, वैसे ये डिविडेंड अभी रिकमेंड किया है, फिर बाद में जब शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी तो उसमें ये अप्रूवल दिया जाएगा। वैसे 99% ये डिविडेंड अप्रूव हो जाता है। अब चलिए शुरू करते हैं अब इस शेयर में क्या करना है। तो देखिए, 4,38,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इंडस्ट्री का पी अगर आप देखोगे 19.31 का है और उसके मुकाबले आपको थोड़े से प्रीमियम वैल्यूएशन पर मिल रहा है। और ये आपको हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही मिलेगा, क्योंकि एक मार्केट लीडर है और मार्केट लीडर आपको हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। और इसके बाद अगर हम इसके अर्निंग पर शेयर की अगर हम बात करें तो जो यहाँ पे 97 हमको नजर आ रहा है, तो इस अर्निंग के बाद इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो है 105। कॉन्सोलिडेटेड बेसिस पर इसका 105 का अर्निंग पर शेयर निकल कर आता है। अब ये देखिए, अगर आप देखोगे पिछले 4 साल से अगर आप देखोगे हर साल इसका रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा हमको देखने को मिला है। पिछले साल अगर आप देखोगे थोड़ा सा कोविड की वजह से यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिला था, मतलब पूरा बात करेंगे तो 11 मंथ का ये कंपनी का रेवेन्यू रहा था, क्योंकि मार्च महीने में कंपनी का इतना कुछ खास रेवेन्यू हमको देखने को नहीं मिला था। तो उसके बाद अगर आप देखोगे प्रॉफिटेबिलिटी, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पे हमको हर साल बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन हाँ दोस्तों, इस बार कंपनी की अगर हम बात करें पिछले साल के कंपेरिजन में प्रॉफिटेबिलिटी, तो वो यहाँ पे हमको गिरती हुई नजर आई है। और जो कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे तो पिछले साल के मुकाबले जो टोटल प्रॉफिट है कंपनी का वो अराउंड 20% गिरा है। अब देखिए, उसका हमको रीजन भी पता है, क्योंकि अप्रैल से लेकर सितंबर तक कोविड के इश्यूज चल रहे थे, तो उसकी वजह से ज्यादा हमको रेवेन्यू देखने को नहीं मिल रहे थे। तो अगर रेवेन्यू नहीं मिलेगा बिजनेस को तो वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब ये देखिए 2485 पे यहाँ पे HDFC का शेयर ट्रेड हो रहा है। इसके रिटर्न के ऊपर अगर आप नजर डालोगे तो 5 साल में इसने 108% के रिटर्न दिए हैं। देखिए, ना तो ज्यादा आउट परफॉर्मेंस है ना तो अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन देखिए 5 साल का 108%, यानी कि अगर हम पर ईयर के रिटर्न को अगर हम देखें तो अराउंड 21% के रिटर्न इसने हर ईयर में हमको कैपिटल एप्रिसिएशन दिया है। और उसके अलावा बात करेंगे तो डिविडेंड भी यहाँ पे अराउंड 20-25 रुपीज का डिविडेंड भी यहाँ पे हर साल HDFC देता
है। तो देखिए अभी 2485 पे ये शेयर ट्रेड हो रहा है, इसके हाई पे अगर आप देखोगे तो 2896 का इसका हाई है, तो मतलब 400 रुपीज, यानी कि अगर हम परसेंटेज वाइज में बात करेंगे तो अराउंड 13 to 14% करेक्शन पे ये स्टॉक अभी आपको मिल रहा है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि आने वाले समय में हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ हमको नजर आती है, और अभी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ने अपने जो लोन्स है हाउसिंग लोन के वो रेट भी कम किए थे ताकि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे, क्योंकि जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो पूरा अगर डिमोनेटाइजेशन के बाद अगर हम देखें तो वो पूरा फ्लॉप पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी कोशिश की जा रही है, अच्छी खासी एडवर्टाइजिंग प्रमोशन वगैरह किया जा रहा है, तो यहाँ पर मुझे अच्छी ग्रोथ हाउसिंग सेक्टर के अंदर नजर आती है, चाहे रियल एस्टेट की कंपनीज हो या चाहे जो हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड करवाती है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से एचडीएफसी में मुझे अच्छी ग्रोथ नजर आती है, और क्योंकि मेन बात ये एक मार्केट लीडर है। और देखिए अगर एचडीएफसी का अगर हाउसिंग फाइनेंस वाला काम नहीं भी चलता है तो भी आपको पता होना चाहिए कि ये कंपनी एक पेरेंट कंपनी है, मतलब एचडीएफसी बैंक इसके अंडर में है, फिर उसके बाद में एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी एएमसी, और आने वाले समय में एचडीबी फाइनेंशियल्स का भी आईपीओ आने वाला है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आप अगर एचडीएफसी में इन्वेस्ट करो तो आपका मतलब यही है कि आप उन चारों कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर रहे हो। तो इसीलिए मेरे ख्याल से एक एचडीएफसी एज अ पेरेंट कंपनी आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर जिन लोगों ने पहले से इन्वेस्ट किया हुआ है बाई चांस अगर लॉस में हो, मेरे ख्याल से आपको जल्द से जल्द एवरेज करना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्टॉक में आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए। अगर आपको अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है प्लीज आप एवरेज कर लीजिए, कोई भी अपॉर्चुनिटी के लिए वेट मत कीजिए कि 2000 आएगा फिर मैं एवरेज करूंगा, तो ऐसा आप यहाँ पर मत कीजिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि एचडीएफसी के Q4 के रिजल्ट के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।